अब जो है गवर्नमेंट समग्र शिक्षा अभियान चला रही है, उसके तहत सभी स्कूलों में टीचरों की भर्ती करने जा रही है, जो कि अभी तक नहीं थे, और नया मानक जो उन्होंने तय किया है 30 एक का, उसके अनुसार करने जा रही है, और जिसमें लाखों पद हैं। जी। यूपी के अंदर अगर आप जो मानक नया तय हुआ उसके अनुसार काउंट करेंगे तो करीब करीब 8 से 10 लाख पद आएंगे प्राइमरी में। अच्छा। हाँ। उन पदों को केंद्र सरकार भरवाने जा रही है। तो केंद्र सरकार जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत पद अब नए बन रहे हैं उनको भी भरेगी, और जो पद जी। पहले से खाली हैं रिटायर होने से या जिस भी कारण से, तो जी। जी। राज्य सरकारें भी वो पद भरेंगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर यूट्यूब से देखा था आपके चैनल से, हम्म। तो उसका सब्सक्राइबर भी हूँ सर। मुझे एक ये पूछना है कि जैसे आपने बताया है कि नियुक्ति वो सिलसिलेवार तरीके से जो 2011 से 18 तक टेट पास हैं उनका होना है। हम्म। तो जो उसमें जैसे सर उसके बाद के बैच वाले जो भी बीटीसी या बीएड किए हुए हैं, हम्म। उनका जो है किस प्रकार से होगा, उनका नहीं होगा उसमें? पहली बात तो कोई भी डिग्री लिया है, कोई पढ़ाई किया है, तो उसका ठेका गवर्नमेंट ने नहीं ले रखा है। आपने शिक्षा से पढ़ाई किया, डिग्री लिया, आपका जीवन है, आपको खुद चलाना है। अब जी। उसके जी। लिए आप चाहे गवर्नमेंट नौकरी कीजिए, चाहे प्राइवेट नौकरी कीजिए, या फिर मेहनत मजदूरी कीजिए, व्यापार कीजिए, वो आपको तय करना है। ठीक। गवर्नमेंट अपने जो संस्थान है, जो उनकी योजनाएं हैं, उनको जो है चलाने के लिए समय समय पर भर्तियां करती है। जी। तो गवर्नमेंट ने अभी चलाया था एक योजना, 2000 में चला था सर्व शिक्षा अभियान, उसके तहत स्कूल खोले गए। जी। अब जो है गवर्नमेंट समग्र शिक्षा अभियान चला रही है, उसके तहत सभी स्कूलों में टीचरों की भर्ती करने जा रही है, जो कि अभी तक नहीं थे, और नया मानक जो उन्होंने तय किया है 30 एक का, उसके अनुसार करने जा रही है, और जिसमें लाखों पद हैं। जी। यूपी के अंदर अगर आप जो मानक नया तय हुआ उसके अनुसार काउंट करेंगे तो करीब करीब 8 से 10 लाख पद आएंगे प्राइमरी में। अच्छा। हाँ। उन पदों को केंद्र सरकार भरवाने जा रही है। तो केंद्र सरकार जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत पद अब नए बन रहे हैं उनको भी भरेगी, और जो पद जी। पहले से खाली हैं रिटायर होने से या जिस भी कारण से, तो जी। जी। राज्य सरकारें भी वो पद भरेंगी। तो राज्य सरकार अपनी भर्ती लेकर आएगी, जैसे 69,000 लेकर आई, 68,500 लेकर आई, ऐसे ही 51,000, 70,000, तरह तरह की चर्चाएं रहती हैं, कोई न कोई भर्ती आएगी, जितनी की भी आ जी। जाए। जी। तो नया आयोग बनने वाला है, बन चुका है, उसका गठन होने वाला है। वो जी। जुलाई में 24 तारीख की चर्चा थी। अब देखिए चाहे जब भी गठन हो जाए, तो ये जी। आयोग भर्ती निकालेगा, भर्ती होगी, उसमें सभी लोग आवेदन करेंगे। जो वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेगा, वो चाहे वो पुराना हो या नया हो, उसको सिलेक्शन मिल जाएगा। और जो केंद्र सरकार योजना लेकर आ रही है समग्र शिक्षा अभियान के तहत, जी। तो उसमें लाखों पद भरने के लिए उन्होंने पीछे के जो लोग हैं, जो कि सालों से जी। कोर्ट कचहरी या अन्य मुद्दों में उलझे हुए हैं और उनको नियुक्ति नहीं मिली है, तो उनको विशेष रूप से ध्यान दे करके योजना लेकर आ रही है। जी। तो लाखों पद वो भी भरवाएंगे। तो वो स्टेप वाइज करेंगे, चरणबद्ध तरीके से करेंगे। तो फाइनली वो कितने पद भरेंगे, कहाँ तक लेंगे, ये सब अभी जब सामने आएगा तब पता चलेगा। अभी हमारी जो जानकारी में है, अखबार में जो न्यूज आया था कि पहले चरण में 2.5 लाख से अधिक पद भरेंगे, तो 2.5 लाख भरें, 3 लाख भरें, 4 लाख भरें, जो भी भरें। तो जी। जी। पहले चरण का मान के चलते हैं कि 3 लाख 4 लाख पद भर रहे हैं, तो यहाँ तक जब आप काउंट करेंगे कि कहाँ तक वाले आ जा रहे हैं, तो लगभग 2011 से 2018 तक वाले इसमें आ जा रहे हैं। अब वो अगर मान लीजिए 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख जो भी पद हैं सब भरने के लिए मूड बना लेते हैं, तो और आगे तक वालों को भी लेंगे, या हो सकता है स्टेप वाइज लें, पहले चरण में फिर दूसरे चरण में। तो वैसे करें तो आपके सामने दोनों ऑप्शन है। नहीं, राज्य इसमें सरकार वाला भी, उसमें तो सुपर टेट होगा, उसकी तैयारी कीजिए, और केंद्र सरकार वाले में कुछ करना ही नहीं है। जी। जी। ये केंद्र सरकार जो है लाएगी, तो ये उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार करेगी, और केंद्र सरकार अलग से भी लाएगी। जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे अभी लोगों को राशन मिलता है, जी। 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 तो ये आप टीवी पर ऐड देखते होंगे, हर जगह देखते होंगे, केंद्र सरकार राशन दे रही है, गेहूं, चावल, नमक, पता नहीं क्या क्या, है ना। हम्म। हम्म।
तो क्या केंद्र से लोग आकर के सबके घर घर पहुंचाते हैं या अपने हाथ नहीं से नहीं बांटते नहीं। हैं? नहीं जी। ना। अरे हम्म केंद्र सरकार राज्य सरकार का क्या मतलब आप समझते हैं? केंद्र सरकार क्या जाकर स्वयं काम करती है कि राज्यों से करवाती है? हम्म। अपनी योजना वो बताती है, भैया ये काम करो, ये हम प्लान ले आए हैं, इसके लिए हम बजट दे रहे हैं, इसके लिए हम पैसा देंगे, ये चीज करो, तो वो करते तो फाइनली जो है राज्य ही ना। जी। तो इसमें कहाँ कंफ्यूजन है फिर? भाई राज्य जैसे सरकार अपने पद निकालेगी, उसका विज्ञापन आएगा, वो भी काम राज्य सरकार ही करेगी। केंद्र सरकार जो कहेगी, जो भरवाएगी, वो भी राज्य सरकार ही निकालेगी विज्ञापन, राज्य सरकार ही सब कुछ करेगी। इसमें कंफ्यूजन क्यों है कि केंद्र करेगी कि राज्य करेगा? अरे सर वो जैसे योजना केंद्र की है, करेगी तो राज्य, राज्य में ही होगा। सर बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा सुपर टेट यूपी टेट में पास हो गए हैं। कितने जो हैं? पिछले बार यूपी टेट में ही पिछले जो 2020 में हुआ था, हम्म। उसमें जो है करीब 4 लाख के ऊपर पास हो गए हैं पेपर, प्रथम फर्स्ट पेपर में। और हम्म। 3 लाख कुछ इतना ही सेकंड पेपर में पास, मतलब पहले पेपर ही 1 से 5 प्राइमरी में ही देखा जाए तो जितने 4 लाख इसमें पास हैं, तो सर ऐसे तो जो है पास तो सर बहुत सारे बच्चे हैं तो आंकड़ों में तो पिछले। पहली बात एग्जैक्ट बताइए कितने पास हैं टोटल आपके अनुसार, और दूसरी बात कि आप इससे क्या कहना चाह रहे हैं? पास हैं सर ये ज्यादा तो? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जितने बच्चे पास हैं, इन बच्चों का सभी सभी के सभी का आवेदन करेंगे तो सर इतना आवेदन तो जो है फिर सुपर टेट वाले कहेंगे कि जो नहीं पास है कि सुपर टेट की तरह लिया जाए, भर्ती लिया जाए, उसमें जो पास हो उसको जो नियुक्ति दिया जाए। आपने अभी एक सेंटेंस जोड़ दिया कि सुपर डेट वाले कहेंगे। आप कुछ जी। कहते हैं तो आपकी सरकार सुनती है, सरकार कहती तो आपके अनुसार आपको उसके अनुसार चलना होता है। नहीं नहीं, हमें उनके अनुसार चलना होता है। इन गधों को, हम गधा बोलते हैं, इन गधों को छोड़ दीजिए कि क्या कहते हैं। ये मूर्ख हैं जी। जो कहते हैं, जो गवर्नमेंट लेकर आती है उसके अनुसार चलना होता है। पहला तो आपका ये पॉइंट यहीं खत्म हो गया। जो कहते हैं कैंडिडेट्स, चाहे फेसबुक पर कह रहे हो चाहे धरना करके कह रहे हो, ये गधे हैं। इनके कहने से गवर्नमेंट नहीं सुनती है। गवर्नमेंट जी। आपके घर में क्या करना है, जो छोटे छोटे 4 साल के 2 साल के बच्चे हैं वो रोना रोते हैं, तो क्या उनकी सुनकर के आपके घर में घर चलता है, हर काम होता है? नहीं नहीं। तो फालतू बातें मत कीजिए ना आप। पढ़े लिखे हैं, ऐसी पॉइंट रखिए ना जिससे कि कुछ सार्थक बात निकले। आपने कहा कि कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, आपके अनुसार कितने कैंडिडेट टेट पास हैं? सर कल हम गूगल पे देख रहे थे 4 लाख के कुछ ऊपर जो है बच्चे आप दिखा रहे थे, एग्जैक्ट आप फिगर हमें नहीं याद 2020 है। का बता रहे हैं, आप हाँ। बात कर रहे हैं टोटल की ना, तो फिर एक ही आंकड़ा 2020 का क्यों दे रहे हैं? टोटल बताइए ना, आपके अनुसार कितने टोटल पास हैं? आपने कहाँ कौन सा आंकड़ा देख लिया? सर आंकड़ा हमने देखा था गूगल पे, हम बता रहे हैं कि इसमें है 8 लाख के ऊपर बच्चे जो है टेट में पास हैं। कौन सा टेट? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का कौन सा? जो अभी तक के जितने टेट निकले हैं 11 से 18 के बीच में, तो हम्म। तो इसमें जो है इतने बच्चे सभी सुपर टेट में पास हैं, यूपी टेट में पास हैं। कौन सा? अब वही जो तो पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब ही नहीं दे रहे। हम 3 बार पूछ चुके, कौन सा? दो सर टेट ये जो होता है। हाँ एक जो उत्तर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, अरे भैया उसमें दो होता है, प्राइमरी जूनियर। पेपर वन, पेपर एक, प्रथम अपनी बात को स्पष्ट बोला कीजिए ताकि स्पष्ट पता चले कि जो है आप जी, किसके बारे में कह रहे हैं। पहला पेपर के बारे में। अच्छा, तो 2011 से कब तक की बात कर रहे हैं आप? अभी तक के जो टेट हुआ है 2020 में आखिरी टेट हुआ था। तो आपके अनुसार 11 से 20 तक कितने टेट पास हैं आप बताइए, प्राइमरी वाले, आपने जो सर दिया? 8 लाख के ऊपर हैं बच्चे। आज तक कोई नौकरी नहीं पाया है? नहीं, जो है 68-69 हज़ार में जो हुए थे, हम्म। वो दोनों वो लोग पाए हुए हैं। उसके और पहले उसके उसके बाद पहले कभी कोई नौकरी नहीं पाया टेट पास उसके वाला? उसके पहले हुआ है। कितना कितना हुआ है, कब कब हुआ है? इसके पहले का तो सर हमें जानकारी नहीं है। आपने आधी अधूरी जानकारी हासिल की और आप आ गए उस पर तर्क वितर्क करने। चलिए आप ही के आंकड़े पर ले लेते हैं। आपके अनुसार 8 लाख हैं 11 से 20 तक, यही ना? जी। अच्छा, तो 69 हजार में 69 हजार लोग तो गए हैं ना? हाँ, वो चले गए हैं, वो तो भर्ती हो गई। 68,500 में कितने लोग सिलेक्ट हुए? सभी सिलेक्ट हुए। कितने पद, गिनती बोलिए। 68,500 में 68,500 पूरी शिक्षक भर्ती हो, सारे के सारे जो है पद उसमें रिक्त आप तो है नहीं आप कोई। कोई जानकारी नहीं रखते हैं। आज के बाद किसी से तर्क वितर्क मत कीजिएगा बिना जानकारी के। 68,500 में पहले शिफ्ट में 46 हजार लोग हुए हैं, फिर बाद में कोर्ट कचहरी हुआ तो 4-6 हजार लोग और गए हैं। पूरी जानकारी रख करके तब बात किया कीजिए, आंकड़ों के साथ एकदम सही सही। जी। ठीक है, तो उसमें 50 हजार के आसपास गए हैं। 68,500 में आज भी पद खाली हैं।
जी। कैंडिडेट बताते हैं कि 20,000 पद खाली हैं, वो धरना प्रदर्शन आज भी करते हैं, 20,000 ये दो वो दो, ऐसे करो वैसे करो। अधूरी जानकारी आप रखते हैं, सोए रहते हैं, जानकारी रखते ही नहीं है। कब किए हैं बीएड बीटीसी जो भी किए हैं आप? सर 19 में जो है किए हैं, 21 में पास हो गए। हाँ, तो बस आप जो है थिएटर में 1 घंटा देर से पहुंचे, आगे की कहानी देख रहे हैं, पीछे 1 घंटा आप देर से पहुंचे हैं थिएटर में, तो वो कहानी तो आपको पता ही नहीं है कि हुआ क्या है पीछे। क्यों फिल्म देखने जाएंगे थिएटर में, 1 घंटा लेट जाएंगे तो आपको कहानी पूरी समझ में आ जाएगी? नहीं नहीं नहीं। तो आपको अगल सर बगल वाले से पूछना पड़ेगा ना बार बार, भैया ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो वैसे क्यों कर रहा है, क्योंकि आप तो पीछे कहानी देखे ही नहीं है। तो जी जी समझ रहे आप ये चीज याद रखिए कि आप जब बीएड बीटीसी जो भी आप किए, हैं। जी। तो आप धरती पर पहले इंसान नहीं थे। आपसे पहले भी बहुत सारे लोग आए गए, बहुत सारी भर्तियां हुई हैं। जब बात कर रहे हैं आप 2011 से अब तक की, तो 2011 से अब तक आप हर चीज का डाटा लेकर आना चाहिए ना। 2011 में पहली बार यूपी में टीटी हुआ, 2,92,913 लोग पास हुए थे। आपको तो 2020 का आंकड़ा नहीं पता होगा एग्जैक्टली, हम 2011 का बता दें तो ये तो लाइन से सब बता दें। जी जी। तो तो आंकड़े आप जबानी रट लीजिए, या तो अगर आपको तर्क वितर्क करना है तो समझना है तो। हम तो आंकड़ा बता रहे हैं, 2,92,913, गूगल कर लीजिएगा, 13 से 14 नहीं मिलेगा, नहीं सर 13 से 22 में जो 12 बता रहा था मिलेगा। 4,43,598 के थे। हम्म तो तो एक जिसमें आप प्राथमिक स्तर पर। आपने जो भी आंकड़े देखे 2011 से 2020 तक, आपके अनुसार 8 लाख 69,000 जी भर्ती अभी हुआ है, इसके पहले 68,000 भर्ती हुआ है, उसके पहले 12,460 था, उसके पहले 16,000, 15,000, 10,000 कई भर्तियां हुई हैं, उसके पहले 72,000 भर्ती हुई है। तो आपके अनुसार अब तक टेट पास वाले कितने जो है लिए जा चुके हैं, लमसम बताइए। सर, जो डेटा हमको समझ में आया है कि जितने शिक्षक ने जितनी भर्तियां हुई हैं वो सारे भर्तियां उसमें से हट जाएंगी, उसमें घटा दिया जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि 2011 से हाँ 2018 तक जो 69,000 भर्ती आई है वहां तक कितने जी। लोग सरकारी नौकरी पा गए टेट पास प्राइमरी वाले? सर 2011 से 18 तक कितना आपके अनुसार होगा अनुमान? अनुमान सर 70 40 सर करीब 1.5 लाख बच्चे पा गए। अच्छा, तो टेट पास कितने बच्चे हैं? टेट पास हैं करीब करीब 8 लाख बच्चे हैं। आपको ना कैलकुलेट करने आता है ना, आप जो है सारे आंकड़ों पर ध्यान दे रहे हैं। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि 69,000 भर्ती, 68,500 में 50,000, और सिर्फ 2011 का 72,000 उठा लीजिए, 1.5 लाख का आंकड़ा तो यही पार कर गया, 3 भर्ती। अब बीच में जितनी भी 16,000, 10,000, 12,000 जो भी भर्तियां हुई हैं वो आंकड़े अलग, ठीक है। और आपको एक चीज़ और जानकारी दे दें, 2011 में जब भर्ती आई थी, तो जितने ग्रेजुएट थे ना, बीएड किए थे ना बीटीसी किए थे, उनको बस एक ही दिमाग में था कि टेट पास कर लो तो नौकरी मिल जाएगी, सब बैठ गए थे, वो भी पास जी किए थे। तो क्या उनका टेट का सर्टिफिकेट किसी काम का है? नहीं है। नहीं। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे, प्राइमरी में पढ़ा रहे थे, अच्छा, उनको, शिक्षा मित्र जो थे। अरे हम गवर्नमेंट टीचर की बात कर रहे हैं, शिक्षा में थोड़े बोल रहे हैं। जी पहले हमने कहा जितने भी ग्रेजुएट कैंडिडेट थे जो बैठ करके किसी एसएससी का फलाने का ठिकाने का तैयारी कर रहे थे, हम्म। तो पहली बार जब टेट आया तो उनको सपने दिखने लगे, आधी अधूरी जानकारी कि भैया बस टेट पास कर लो तो नौकरी मिल जाएगी, तो वो भी टेट पास कर गए। तो जी उनके टेट पास करने का कोई मतलब बना? नहीं। नहीं बना। तो 2,92,913 में से आधे तो ऐसे ही थे। और उसके हम्म। बाद जो वो स्कूल में परमानेंट टीचर थे, उनको डर सता रहा था कि अगर हम टेट पास नहीं करेंगे तो हमको निकाल दिया जाएगा, तो वो भी पास किए, तो क्या वो दोबारा नौकरी लेने आएंगे? नहीं। नहीं। उस समय बीपीएड वाले भी जो है भर दिए थे, तो क्या बीपीएड वालों के लिए ये टेट है? नहीं। उस समय जी अगल बगल राज्य वाले भी जो पहली बार हो रहा था टेट, अन्य राज्यों में कहीं नहीं हो रहा था, अगल बगल राज्य वाले जैसे आज आज जो है आप देख रहे हैं बिहार में कूदे पड़े हैं एकदम, उस समय भी कूदे पड़े थे यूपी के अंदर। तो जी। 2,92,913 में से आधे से अधिक तो ऐसे ही निकल जाएंगे, 72,000 भर्ती भी हुई थी, उसमें बचे हैं मात्र जो है 40-50,000, या हम्म। और भी कम ही बचे होंगे। उसके बाद बीएड वाले देते ही नहीं थे, सिर्फ बीटीसी वाले ही देते थे, और हर जी समय भर्ती आती रही है। तो 2017 में जब 68,500 का फॉर्म भरवाया गया, तो जी। यूपी में ऐसा एक भी बंदा नहीं रहा होगा बीटीसी वाला या अन्य कोई, कि जो प्राइमरी टेट पास रहा हो फॉर्म न भरा हो। 1,08,000 लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें से जो है करीब 50,000 सेलेक्ट हुए, और फिर उन्होंने कुछ ऐसे भी होंगे जो 69,000 या अन्य कहीं टीजीटी पीजीटी में सिलेक्ट हुए होंगे। तो जी 12 से लेकर के 17 तक वाले
करीब करीब 20,000 के आसपास हैं। तो 50,000 उधर मान लेते हैं मोटा मोटा, और 20,000 ये, तो 11 से 17 तक आ जाइए तो 70,000 ही मात्र है वहाँ। आप जी 8 लाख जी। गिनती कर रहे हैं। आपने कितने बार टेट या सीटेट पास किया है कुल? टेट सर अभी एक बार टेट और एक बार सी टेट। अगर टेट सीटेट एक साथ गिनती की जाएगी तो आपकी गिनती एक बार हो जाएगी कि 2 बार हो जाएगी? एक बार ही होगी। टेट सीटेट एक साथ गिनती किया जाए तो? हाँ 2 बार हो जाएगी। और जिसने कई बार टेट पास कर लिया हो तो तो उसकी उसकी कई तो बार कई गिनती बार। होगी। अभी कल हाँ हमने एक ऑडियो डाला, उस बंदे ने यूपी का टेट 10 बार पास किया है। तो हाँ क्या वो उनका हमने 10, सुना था। हाँ तो क्या वो 10 नौकरी करेगा? नहीं एक ही करेंगे। हाँ, तो जो आप आंकड़े अखबार में पढ़ते हैं, जो आंकड़े फेसबुक पर पढ़ रहे हैं या कहीं ये गूगल में पढ़ रहे हैं कि जी जी। 2019 में 4 लाख लोगों ने पास किया, 20 में 4 लाख लोगों ने पास किया, तो वो 4 लाख नहीं, वो पहले भी कभी न कभी पास किए थे। हाँ जी 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 जी, ये लाइफ मतलब टाइम, वही वही ओवरलैप करके जो है वो हाँ, दिखा लाइफ रहा टाइम था। कब हुआ है? 2021 में। तो जी। सबका टेट तो जिंदा हो गया, हाँ जो डेड भी था, और सब लेकर के हाँ। बैठे हैं 4, 6, 10। तो आंकड़े जो हैं वो फिल्टर नहीं हैं। फिल्टर्ड आंकड़े जी आंकड़े वो नहीं है, हम बता रहे हैं फिल्टर्ड आंकड़े कि जी 2011 के करीब करीब 50,000 हैं। जी। 12 में टीटी हुआ ही नहीं है यूपी में, 13 से लेकर के 17 तक आ जाइए, मात्र 20,000 30,000 बचे हैं। और जी जी उसके बाद 2017 के बाद 18 वाला जो टीटी था, जी। उसमें जो है पीछे वाले लोग जो पहले से ऑलरेडी पास थे वो फिर से इसमें पास भी किए होंगे, तो डबल हो गए होंगे। हाँ उनकी गिनती यहाँ फिर होगी। और उसके बाद 69 भर्ती भी हुई है। टीजीटी जी पीजीटी केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय, दुनिया भर की भर्तियां हुई हैं पिछले 4-6 सालों में, कहीं न कहीं इधर जी। उधर भी गए हैं। तो कुल मिला करके 11 से 18 तक वाले 3 लाख के ऊपर नीचे हैं। अब ऊपर नीचे अच्छा अच्छा अच्छा। जितने जी भी जी ऊपर जी नीचे हों, ठीक है। वो 4 लाख आप एक वर्ष का खाली देख रहे हैं, और हम यहाँ पर 11 से 18 तक काउंट करा दिए तब भी 4 लाख नहीं जी पहुंच जी। पा नहीं रहा। नहीं, वो जो हमारा कन्फ्यूज़न तो आपने दूर कर दिया कि हम कई बार जो गूगल डेटा बढ़ा के बता रहा था वो चीज़ जो है धरातल पे अलग बात है उसकी। हाँ, तो जी आप जो सुनते हैं, अपनी आँखों से जो देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही हो। जी बहुत सारी अभी घटनाएँ हो रही हैं, मणिपुर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, वो दिख भी रहा है। हम्म। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, वो लोगों को पता ही नहीं है। बस जो है ऐसे ही व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कहीं कुछ देखे और हल्ला शुरू कर दिए। वहाँ का जी इतिहास लोगों को पता ही नहीं ये इन सब के पीछे हो क्यों रहा है और ये कब से चला आ रहा है, क्या मैटर है पूरा। तो कोई चीज़ अगर हमें दिख रहा है, कोई चीज़ हम सुन रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वो चीज़ वैसा ही हो। जी हमें कोशिश करना होगा उसको पूरी तरह से समझने का, जानने का। जब हम पूरी तरह से समझ लेंगे, पूरी तरह से जान लेंगे, तब जी फिर हम तय करेंगे कि नहीं, क्या सही है, क्या गलत है। जी। ठीक है, तो तो हाँ बोलिए। सुपर टेट की जो वैकेंसीज आनी है ये इसमें जो है सभी लोग दे सकते हैं जितने लोग भी टेट पास 69 होंगे? 69 भर्ती आई थी तो किसी को रोका गया था भैया मत भरो नहीं। फॉर्म? तो हाँ तो जो है। कोई भी भर्ती आती है तो उसमें किसी को रोका नहीं जाता। हाँ, ये होता है कि कुछ लोगों को अलग अलग तरीके से आरक्षण या छूट दिया जाता है ताकि वो भी जी शामिल जी हो सकें। एक बात जी। आज से याद कर लीजिए, कोई भर्ती, दुनिया की कोई भर्ती आती है, किसी हम्म। को रोका नहीं जाता है। उसके कुछ शर्त होते हैं, उनको जो भी पूरा कर रहा होगा तो किसी को नहीं रोका जा रहा, जी बल्कि लोगों को तरह तरह के छूट दे करके, आरक्षण दे करके उसमें बैठने का, उसमें शामिल होने का मौका देती है गवर्नमेंट। जी जी राजस्व जी तो जी। याद रखिए, हमेशा कभी किसी को रोका नहीं जाता है। सबको समान हम्म। अधिकार मिले हैं, सबको फॉर्म भरने का। बिहार ने आखिर क्या मजबूरी थी उनकी कि जो है, हाँ, सीटेट लागू करके सबको मौका देना पड़ा, क्यों? क्योंकि वो नियम का उल्लंघन कर रहे थे। आप कोई भी भर्ती निकालेंगे, जी उसके नियम शर्त चाहे जो बनाइए, जी। उन शर्तों को पूरा करने वाले चाहे वो कहीं पर भी हों, हम्म। उनको मौका मिलना चाहिए। अब वहाँ अनिवार्य कर देंगे भैया बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए, तो ये तो नियम का हम्म। उल्लंघन हो गया ना। एक देश है, ठीक है, जी आपका जी राज्य अलग है, लेकिन आप एक नियम का उल्लंघन कर रहे हैं कि देश तो एक ही है, तो देश का हर नागरिक को जो भी आपकी योग्यता रखता होगा, तो उनको मौका हाँ मिलना चाहिए। जी समानता के अधिकार के तहत ही सी टेट है बना, नहीं तो सिर्फ राज्यों का ही टेट होता। जी और उसी के तहत गवर्नमेंट अब सुधार करते हुए सिर्फ सी टेट रखेगी, राज्यों का टेट बंद कर रही है धीरे धीरे, कि सी जी। टेट हर जगह लागू रहेगा। चलिए और बताइए कुछ, कहीं तो कहीं। हाँ तो जैसे कि ये पहले पहले चरण में जो है इनका होगा, उसके बाद में जो है सुपर टेट की वैकेंसीज आएंगी। और दोनों साथ आ जाए तो, सुपर टेट पहले आ जाए तो
भाई वो गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं किया है। अच्छा। हमें जानकारी है, हम बता रहे हैं। अब कोई चीज पहले हो सकता है, कोई चीज बाद में हो सकता है, लेकिन होगा दोनों ही। जी। केंद्र की जो योजनाएं हैं वो भी होंगी, और जो राज्य को जी। भर्ती करना है वो भी होगा। आयोग बनेगा ही बनेगा। नई भर्ती यूपी गवर्नमेंट लेकर आएगी ही आएगी, और वो तो अब तो हर साल लेकर आने की बात कर रहे हैं। आप हम्म। आयोग का पढ़िएगा मसौदा वगैरह, उसमें हर साल भर्ती आने की बात की जा रही है कि जो भी पद खाली होंगे हर साल हम भरेंगे। चाहे 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे वो जी। पचास जी। हजार जी। हो। कंफ्यूज न होइए। तो सर योजनाएं। जैसे ज़्यादा संभावनाएं हैं कि प्रथम चरण में जो आएंगी इस बार में जो है बड़ी वैकेंसी आ सकती है। फिर से कह दें कि राज्य सरकार अपनी भर्ती जैसे 69,000 की, 68,000 की, ऐसे ही एक भर्ती लेकर के आएगी ही आएगी। हम्म। और उसमें चाहे पद जितने हों, 50,000 हों, 70,000 हों, कुछ 25,000 हों। अनुमानित है सर कितना करीब हो सकता है? आपको कितने चाहिए? अब जैसे 50,000 होते हैं। आपको कितने सीट चाहिए? हमको तो एक सीट चाहिए। तो 25,000 लेकर आए, चाहे 50,000 लेकर आए, काहे के लिए उस पर माथापच्ची करना? अरे भाई, चर्चा में 51,000 रहता है, 70,000 रहता है, कुछ भी रहे। आपको एक ही सीट लेना है हाँ। तो एक सीट के हिसाब से तैयारी कीजिए। जी। ठीक है। और केंद्र सरकार की जो योजना है, वो योजना जो है अभी चल रहा था कि हर कक्षा के लिए अलग कमरा, तो वो कमरे तैयार करा रही थी। और अब घोषणा करने जा रही है कि हर कमरे में शिक्षक योजना। सितंबर में ये योजना हो सकता है घोषणा हो जाए। और एक तो दूसरी योजना है 30 पर एक शिक्षक। इसकी भी जी। घोषणा केंद्र ने कर रखा है। फाइनली इसको लागू सितंबर से करा देंगे। तो उसके जी। तहत जो है लाखों भर्तियां करेंगे। तो उसमें जो कुछ होगा, जैसे होगा, विज्ञापन में आएगा। जो शर्तें होंगी, जो लोग पूरा कर रहे होंगे वो सारे लोग आवेदन करेंगे। अब किनको लेना है, कैसे लेना है, उस विज्ञापन में लिखा होगा। उसके तहत जो लोग आ रहे होंगे उनको गवर्नमेंट लेगी। तो जी। जानकारी रखिए। आपके हाथ में क्या है, आपको करना क्या है, आप कर क्या सकते हैं, इस पर फोकस कीजिए। जो चीज आप कर ही नहीं सकते हैं, उस जी। पर जी। फोकस करके क्या मतलब? तो आपके हाथ में क्या है, विज्ञापन जब आएगा तब आपको फॉर्म भरना होगा। जी। सारे शर्त जो होंगे उनके उनको पूरा करना होगा। अगर वो कहेंगे कि एग्जाम देना है तो एग्जाम देना होगा। तो आपके हाथ में क्या है, पढ़ाई है ना। जी। तो आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। विज्ञापन जब आएगा आप तैयार रहिए, हर समय मस्त होकर घूमते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। विज्ञापन आ जाए, कल आए, परसों आए, जब आएगा भरिएगा। बस पढ़ाई जी। पर फोकस कीजिए। आप अपने आप का मूल्यांकन कीजिए कि अगर हमें कल पेपर देना हो जाए जी। तो हम कितने तैयार हैं। जी। ये सोच करके कि कल ही है पेपर, आप फिर अपना मूल्यांकन कीजिए कि आप कितने तैयार हैं। अगर नहीं तैयार हैं तो आज से ही लग जाइए। यानी कि आपको राह चलते भी कभी कह दिया जाए अभी तुरंत पेपर देना है, तो इतने कॉन्फिडेंट रहिए कि आप कह दिए हाँ अभी हम तुरंत देने को तैयार हैं और हम जी। एक सीट ले लेंगे। इतना कॉन्फिडेंट रहिए। तो सुपर टेट जो आएगा उसके लिए तैयारी कीजिए। बाकी अन्य जो जानकारी हम दे रहे हैं, जानकारी लेते रहिए, क्या होना है, कैसे होना है, जी। क्या क्या योजनाएं आ रही हैं। जब आएगा सामने तो उसका एग्जैक्टली क्या है, कैसा रूप है, वो सामने आएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे स्कूल गवर्नमेंट हो, चाहे एडेड हो या प्राइवेट हो, जी। हर जगह शिक्षा चल रही है। हर जगह जी। ट्रेंड टीचर चाहिए, हर जगह टेट पास चाहिए। अगर गवर्नमेंट 2.5 लाख मान लेते हैं, 3 लाख लोगों को लेती है, और कोई आप हम्म। ही हैं मान लीजिए प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, और आपका हम्म। सिलेक्शन हो जाए गवर्नमेंट में, तो क्या प्राइवेट वाला स्कूल बंद हो जाएगा? नहीं। वो भी अगर आप वहां से एक व्यक्ति छोड़ करके आए तो एक लोग को नौकरी देगा कि नहीं देगा? हाँ। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट का ये नहीं है कि हम सबको गवर्नमेंट ही दे दें। ये पॉसिबल कभी न था, न है, न होगा। जी। हाँ, लेकिन रोजगार जनरेट जो है वो जो भी करेगी उससे होता है। अभी यूपी के अंदर किसी जगह पर कोई फैक्ट्री लगेगी तो उससे भी रोजगार जनरेट होगा। कोरोना आया हम्म। था तो लोग रिक्शा वालों का भी जो है रोजगार चला गया था। जी। व्यापारियों का भी रोजगार ठप पड़ा था। हम्म। जी। तो अब हम्म। गवर्नमेंट कुछ भी करती है तो उससे रोजगार होता है। रिक्शा चल रहा है, रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है तो उसके पास भी रोजगार मिला हुआ है। तो रोजगार के लिए काम करती है गवर्नमेंट। अब कुछ अपने पास से रोजगार देगी, कुछ ऐसा काम करेगी कि प्राइवेट में लोगों को मिल जाए। जी। ठीक है। तो गवर्नमेंट को टेट पास, जो कैंडिडेट टेट पास कर रहे हैं उनको इसमें ये ध्यान रख करके भी टेट पास कराना होता है, फॉर्म निकालने होते हैं कि प्राइवेट स्कूलों को भी टेट पास कैंडिडेट मिलते रहें, इतने रहें। जी। जी। जी हाँ, समझ और गए। 8 लाख अगर आपके अनुसार टोटल अब तक टेट पास हैं तो 8 लाख को गवर्नमेंट ले लेगी तो प्राइवेट में कौन जाएगा?
वो कैसे नहीं स्कूल नहीं, चलेंगे? वो आंकड़ा हमारा निकालना गलत था। तो ये याद रखिए हमेशा कि गवर्नमेंट हमेशा बैलेंस बनाकर चलेगी, उतने लोगों को लेगी जिससे बाहर जो प्राइवेट स्कूल हैं, एडेड स्कूल हैं, या जहाँ कहीं भी, वहाँ पर भी टीचर अवेलेबल रहें। तो टेट पास कैंडिडेट भर्ती की तुलना में कई गुना हमेशा वो रहेंगे ही रहेंगे। सबको एक साथ गवर्नमेंट ही ले ले, ये संभव नहीं है, न गवर्नमेंट ऐसा कभी करेगी। जी 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 जी, समझ रहे हैं सर आपकी बात अब। और सर ये जैसे सुपर टेट के लिए क्या कुछ संभावनाएं हैं कि इस वर्ष, या समय के साथ ऐसे ही जो है थोड़ा समय लग सकता है संभावना अभी? चाहे जो हो, आयोग बनने जा रहा है और होगा ही होगा। एक भर्ती आएगी, जब वो हर साल की बात कर रहे हैं तो आयोग बनते ही इस साल भी देंगे, कैलेंडर जारी होगा। जी जी। लेकिन हमने कहा ना कि आप ये मानकर चलिए कि आपको समझ रहे हैं कल आपकी ही बात। देना है, और तैयारी उस जी हिसाब से रखिए। जी। और सर डीएलएड जो लोगों ने बीटीसी जैसे किया हुआ है, तो इनका 2030 तक ये समाप्त हो जाएगा, इसके पहले ही जो है इनको नौकरी लेनी होगी? 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया, और आप उठाकर पढ़ लीजिए, उसमें सिर्फ बीएड लिखा हुआ है, कहीं भी अन्य कोर्स का जिक्र नहीं है। ठीक हम्म है। वहां पर 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड की बात की गई है। जब राष्ट्रीय शिक्षा हम्म नीति लागू हुआ तब भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा किया कि भविष्य में सारे कोर्स बंद किए जाएंगे बीएड के अलावा। अखबार में हम्म न्यूज भी आया। और अभी मात्र 1 महीना पहले फिर से जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री बोले, और फिर से अखबार में न्यूज आया, और उन्होंने स्पष्ट दोनों बार घोषणा किया है कि अन्य कोर्स वालों को हम सिर्फ 2030 तक ही लेंगे। और इन सारे न्यूज को देखते हुए कई हम्म राज्य ने अपने यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो लिखा है उसके बिहाफ, और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने घोषणा किया उसके बिहाफ, कई राज्यों ने अपने यहाँ गजट जारी कर दिया। जैसे हरियाणा ने जियो जारी कर हम्म दिया कि भैया अब हमारे यहाँ डीएलएड में पढ़ाई नहीं होगी। हम्म महाराष्ट्र में डीएड के नाम से चलता है, उन्होंने गजट जारी कर दिया अपने यहाँ कि हमारे यहाँ डीएड की पढ़ाई नहीं होगी। झारखंड ने कर दिया। तो राज्य खुद ही अपने यहाँ ये कोर्स बंद कर रहे हैं। यूपी जैसे राज्यों में गवर्नमेंट ने नहीं बंद किया है, कॉलेज वाले खुद ही बंद कर रहे हैं। लगातार न्यूज आ रहे हैं कि इतने कॉलेजों ने डीएलएड का मान्यता रद्द करा लिया, वापस कर दिया। जी क्यों? अभी एक मैडम जी से मेरी बात हुई इलाहाबाद की, कुछ दिन पहले, हमने रिकॉर्डिंग भी डाला है जी। वो एक डीएलएड कॉलेज में पढ़ा रही थी। इस वर्ष उनके कॉलेज वाले ने फ़ोन करके कह दिया, मैडम जी इस साल आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, एडमिशन नहीं हो रहा है। जब एडमिशन नहीं हो रहा है तो क्लास नहीं चलेंगे तो आपकी ज़रूरत कहाँ है? जी जी जी। और अखबार भी कह रहा है कि 2,80,000 सीट हैं, 60,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, और उस 60,000 में से भी कोई एडमिशन नहीं ले रहा। तो ठीक लोग है। जो डीएलएड करके बैठे हुए हैं, जी। सिर्फ वो मानने को नहीं तैयार हो रहे हैं कि ये बात सही है या गलत है या क्या है। बस वो सीधे कह रहे हैं नहीं, एकदम टोटल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, डीएलएड बंद नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने हाँ कर हाँ। लिया है तो वो अपने बारे में नेगेटिव नहीं सुनना पसंद कर रहे हैं। जी लेकिन जो आम जनता है, जिनके घर में पढ़े लिखे भी लोग नहीं होंगे, जो जी अपने बच्चों को फॉर्म भरवा रहे हैं, वो जी बड़े जागरूक हैं। उनको पता है कि डीएलएड में अब जो है कोई स्कोप नहीं है, इसलिए एडमिशन ही नहीं दिला रहे हैं बच्चों को। जी तो जी। ये सिर्फ जो है जो डीएलएड के ग्रुप बने हुए हैं तरह तरह के, आप वहीं पढ़ेंगे कि डीएलएड बाहर नहीं होगा, ये सब फर्जी न्यूज है, ये वो खाली मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं वो। सर क्योंकि 30 तक कर जो है, जो भी वैकेंसीज आएंगी 2030 तक इनको ले लिया जाएगा, उसके गवर्नमेंट बाद सेक्टर में डीएलएड वालों को 2030 तक ही मौका है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री घोषणा कर चुके हैं, और 2030 को अभी 7 साल हैं। जी और अभी जो चीज़ें हम बता रहे हैं उस वो सारी चीज़ें धीरे धीरे अभी साल 2 साल 3 साल के अंदर और तेजी से भर्तियां होंगी। मैक्सिमम जी। डीएलएड वाले गवर्नमेंट जॉब पा जाएंगे। और अब नया कोई कर ही नहीं रहा है, तो 30 का हाँ उससे हाँ पहले ही कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ। जी जी चलिए, और कहीं कोई जी डाउट जी। कुछ पूछना? नहीं नहीं सर, थैंक यू, काफ़ी चलिए कुछ रखें बताया फिर। आपने। जी।